World Cup 2026, last dance of the greatest footballer this game has ever seen, or maybe the last chance for Portugal to kiss the World Cup. पोर्चुगल ने अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया और भाई इनको देख के लग रहा है ये कंपीट नहीं करने जा रहे, ये डोमिनेट या जीतने के चक्कर से जा रहे हैं। डिफेंस में दे हैव वॉरियर्स, ठीक है, मिडफील्ड में दे हैव क्रिएटर्स, आर्टिस्ट्स, एंड अटैक में केओस, फायर पावर। इफ दे ऑल लॉक इन, ठीक है, ये लॉक इन करते हैं, केमिस्ट्री बन जाती है, केमिस्ट्री बैठ जाती है, तो दे कैन इजीली गो एंड विन दिस वर्ल्ड कप। जिस तरह से पोर्चुगल ने डियोगो जोटा को अपने साथ रखा है, जिस तरह उसको स्क्वाड में डाला है, भाई इट वॉज सो हार्ट मेल्टिंग, हार्ट टचिंग, हार्ट वार्मिंग। भाई मतलब वो देख के एक दिमाग में ऐसा है कि यार ही हैजंट लेफ्ट अस। कहीं ना कहीं ये चीज पोर्चुगल के लिए एक बहुत मेंटल एस्पेक्ट बनेगी कि भाई ये लोग अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म कर पाए, टू कीप दिस सिचुएशन डियोगो जोटा इन देयर माइंड, ठीक है। क्योंकि भाई अगर जोटा आज हमारे साथ होते तो ही वुड हैव प्रोबेबली 95% उसने भाई वर्ल्ड कप स्क्वाड में मेक करना था। और भाई कितना क्रूशियल वो टीम के लिए था, वी ऑल नो, ठीक है। वो लेट अराइवल जो उसके होते थे मैचेस में, और भाई जिस तरह वो गोल निकालना, डिफेंस को टेयर अपार्ट करना, डिफेंस के बीच में रन लेना, वो सारे वो काम करता था। बट नाउ ही इज नॉट विद अस। बट भाई पोर्चुगल टीम को याद है, दे रिमेंबर हिम, एंड एक इमोशनल एस्पेक्ट बहुत रहेगा। बिसाइड्स दिस, रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप है, एंड भाई टीम के अंदर, प्लेयर्स के अंदर, मैनेजर के अंदर, खुद रोनाल्डो के अंदर ये चीज होगी कि मुझे कुछ करना है, हमको रोनाल्डो को जिताना है फॉर द प्लेयर्स। मैनेजर को होगा कि मैं रोनाल्डो को किस तरह से यूटिलाइज करूं कि ये टीम का बेस्ट आउटपुट निकाल के दे। एंड भाई रोनाल्डो के खुद से ही होगा कि यार मेरे को अपनी टीम को एक वर्ल्ड कप डिलीवर करना है। अब डिफेंस से स्टार्ट करते हैं कि डिफेंस में कौन कौन प्लेयर्स आए हैं। तो भाई जो डिफेंस में मथायस नूनियस, डिएगो डालो, नेल्सन सेमेडो, जाओ कैंसेलो, रूबन डियास, गोंजालो इनासियो, थॉमस अराउगो। भाई ये बहुत अच्छी पिक है फ्रॉम रोबर्टो मार्टिनेज कि इसने थॉमस अराउगो को भाई चांस दिया। रेनाटो वेगा अगेन a very good pick, but can be a dicey player sometimes. And by the goat Nuno Mendes, I would like to start with Matthias Nunes भाई, क्योंकि Matthias Nunes का जो सीजन गया है, the way Pep has used him, and भाई Pep के अंडर जिस तरह Matthias Nunes ने अपना गेम इवॉल्व किया है, जिस तरह उसने अपनी राइट बैक पोजीशन से भाई वो एक ब्लिस्टरिंग पेस लेके जाता था, भाई स्किलफुल प्लेयर है, ठीक है। तो एक अटैकिंग फुल बैक बहुत तगड़ा ऑप्शन है फॉर रोबर्टो मार्टिनेज, एंड अकॉर्डिंग टू मी ही शुड स्टार्ट राइट बैक पे, ठीक है। देन कम्स डिएगो डालो। भाई डिएगो डालो का काम जितना होगा मेरे हिसाब से उतना ही होना चाहिए कि भाई गेम खेल करे, ठीक है, या कोई बहुत सिरदर्दी वाला मैच नहीं है तो मथायस नूनियस को या तुम्हारे जो प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट देने के लिए यू कैन यूटिलाइज डिएगो डालो। जाओ कैंसेलो अगेन भाई नो ब्रेनर है मेरे हिसाब से, स्टार्टर रहेगा मेरे हिसाब से। मैंने कहा था जैसे कि मथायस नूनियस स्टार्ट करना चाहिए, बट भाई प्रोबेबली चांसेस यही है कि राइट बैक जाओ कैंसेलो ही खेलेगा। अब सेंटर बैक की अगर पेयरिंग आएगी तो मेनली भाई वो जो बननी चाहिए दैट शुड बी मेरे हिसाब से थॉमस अराउगो एंड रूबन डियास भाई, क्योंकि थॉमस अराउगो इज अ वेरी गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, ठीक है, थोड़ा कमांडिंग है, चढ़ के खेलता है। एंड रूबन डियास भाई वही एक मेंटालिटी है, मॉन्स्टर है। एज अ लीडर ही वुड बी प्लेइंग बिटवीन द डिफेंस लाइन, ठीक है, डिफेंस लाइन के बीच से वो एक लीडर बन के खेलेगा, मिडफील्ड में बॉल छोड़ना, प्लेयर्स को बताना, तो भाई रूबन डियास का वही काम है, एंड भाई ही इज वेरी गुड एट इट। अब भाई लेफ्ट बैक भाई नो ब्रेनर, नो कॉम्पिटिशन फॉर नुनो मेंडेस। डिफेंसिवली एक्सीलेंट, अटैकिंगली एक्सीलेंट, पेस एक्सीलेंट, हर काम करा लो उससे। वाइड रनर, ठीक है, लंबा फ्लैंक पे भगा लो भाग जाएगा, इन्वर्ट करा लो कर देगा, गोल स्कोर करा लो कर देगा। ही कैन डू एवरीथिंग, एंड नूनो मेंडेस को एक सपोर्ट मिलना चाहिए थ्रू राफेल लेओ। तब तक के लिए भाई ये डिफेंस लाइन मेरे को बहुत बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। देखो सारी बात यही आती है कि ये इनको लॉक इन करना है, ये जहां लॉक इन कर गए, जहां इनको समझ में आ गया कि हमको किस तरह खेलना है, कैसे खेलना है, किसकी गलतियां कैसे कवर होंगी, कौन कहाँ गलती कर सकता है, जहां इनको ये सब समझ में आ गया भाई दे कैन बी सो गुड डिफेंसिवली। सिर्फ मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिविजुअली हम लोग हर पोजीशन के बारे में बात करेंगे, डिफेंसिवली दे कैन बी सो गुड। बट द प्रॉब्लम इज रूबन डियास, मैन सिटी के साथ मैंने उसको इतना गलती करते हुए नहीं देखा जितना वो पोर्चुगल में करता है। आई डोंट नो व्हाई। अब ये चीज पता नहीं कितनों ने नोटिस करी होगी नहीं, बट आई हैव सीन हिम कि भाई वो बहुत गलतियां कर रहा था। एंड भाई इसका व्हाट वी कैन डू इज रेनाटो वेगा। रेनाटो वेगा भी लास्ट के जो क्वालिफायर्स हुए थे वर्ल्ड कप, पूरी टीम के साथ वो खेला है, उसने स्टार्ट किया है। एंड भाई अभी जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल ब्रेक में मैचेस हुए थे, इसमें भी रेनाटो वेगा का गेम काफी अच्छा लगा मेरे को, काफी प्रॉमिसिंग लगा, एंड सबसे बड़ी बात ही वॉज कॉन्फिडेंट। अब देखो रेनाटो वेगा क्या लाता है टीम में। रेनाटो वेगा मैं बोलूंगा कि एक लाइक टू लाइक सब्स्टिट्यूट होगा फॉर रूबन डियास, बिकॉज रूबन डियास एक फिजिकल स्पेसिमेन है, ठीक है, एरियली एक्सीलेंट, एंड भाई सेम ये काम है रेनाटो वेगा। रेनाटो वेगा तो भाई थोड़ा और लंबा चौड़ा है रूबन डियास से, मजा आएगा देखने में डिफेंस लाइन को। अब आते हैं भाई पोर्चुगल का जो असली हुकुम का इक्का है इस वर्ल्ड कप में। एंड भाई मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं सिर्फ उनकी बढ़ाई कर रहा हूँ या
मेरे को लगता है, या मैं एज अ पोर्चुगल फैन, एज अ रोनाल्डो फैन ये चीज कह रहा हूँ, नहीं भाई, दिस इज द रियलिटी कि भाई पोर्चुगल की मिडफील्ड लाइन कुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मिडफील्ड लाइन पूरे वर्ल्ड कप के उसमें। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग अगर इन लोग की परफॉर्मेंस देखें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो थ्री मैन मिडफील्ड होनी चाहिए मेरे लिए, एंड शुड बी विदाउट एनी क्वेश्चंस, दैट शुड बी जाओ नेवेस, विटीनिया एंड ब्रूनो फर्नांडिस। भाई मेरे को लगता भी नहीं है कि मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है why these three have to start. Jao Neves भाई, he could be the only player in this whole squad. पूरी स्क्वाड में सिर्फ मेरे को जाओ नेवेस ही वो प्रोफाइल का प्लेयर लगता है who can win the ball. एंड भाई ये एक प्रॉब्लम है जो पोर्चुगल की इस टीम में लगती है, बिसाइड्स रूबन नेवेस। रूबन नेवेस का भी वही काम होता है, बट भाई इफेक्टिवली इसको करता है जाओ नेवेस। छोटा है, इस तरह बॉल विन करता है, और भाई कितना जल्दी वो विटीनिया के साथ कंबाइन करके वो कब खुद को अटैक में लाता है, इट इज वेरी क्विक। रूबन नेवेस का हमको एक अच्छा सब्स्टिट्यूट मिला है, एंड भाई सब्स्टिट्यूट नहीं बोलूंगा, ही वुड इन माय ओपिनियन ही शुड प्ले अबव रूबन नेवेस। अब आता है भाई विटीनिया, इसकी जगह कौन लेगा? कौन भाई? जो काम विटीनिया करेगा क्या करता है, जब टीम प्रोग्रेस कर रही होती है तो थर्ड बैक बनाता है, जब इन पोजीशन होते हैं, जब दूसरी टीम प्रेस कर रही है तो मिडफील्ड में बॉल रिसीव करता है। एक्सीलेंट प्लेयर, स्किलफुल प्लेयर है, हाफ टर्न्स उसके इतने इतने शार्प, इतने ब्यूटीफुल है, इतने कैलकुलेटेड होते हैं, द वेटेज ऑफ हिज पासेस, ठीक है, बॉल कैरी करेगा, बॉल रिसाइकल करेगा, प्रेशर एब्जॉर्व करेगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो भाई विटीनिया की प्रोफाइल हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पोर्चुगल टीम मेरे हिसाब से, बिकॉज जहां पे अटैक बन रहा होगा एंड पोर्चुगल बॉल विन करके रिसाइकल करेगी या बॉल बढ़ाने की कोशिश करेगी, उस समय विटीनिया का होना, बॉल रिसीव करना, गेम पेस को बढ़ाना, हल्का करना, वो विटीनिया के हाथ में है। एंड भाई ब्रूनो फर्नांडिस, ही हैज ब्रोकन द प्रीमियर लीग ऑल टाइम असिस्ट रिकॉर्ड, 21 असिस्ट इन अ सीजन भाई, अमेजिंग। उसने केविन डे ब्रुयन एंड थियरी ऑनरी, इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। भाई हमको पता है कि केविन डे ब्रुयन हैज टू बी द ग्रेटेस्ट असिस्ट प्रोवाइडर पूरा वर्ल्ड फुटबॉल में, एंड भाई ब्रूनो ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो भाई जस्ट इमेजिन किस पीक पे रहा होगा ब्रूनो इस सीजन, एंड इसकी वजह से कितना पॉजिटिव एटीट्यूड उसके गेम में आएगा। जस्ट इमेजिन अगर ब्रूनो ने रोनाल्डो को जो पासेस वो छोड़ता है बढ़ के भैया हमारे कन्वर्ट करके, तो भैया मजा आ जाएगा, स्कोर इतने आएंगे, बॉल बनाने वाली टीम में कमी नहीं है भाई, विटीनिया भी काम कर देता है। वो जाओ नेवेस बीइंग अ डिफेंसिव वन, भाई उसके पास वो नैक है गोल स्कोरिंग, वो बॉल विन करेगा, बॉल कैरी करेगा, बॉल पास छोड़ के खुद बॉक्स में घुस जाएगा, रोनाल्डो से पहले कहीं दिख रहा है जाओ नेवेस हेडर ले रहा है। दिस टीम हैज द वेरी ब्लेस्ड मिडफील्ड इस टाइम पे, एंड भाई अगर गलतियां कर गए, अगर ये चोक कर गए भैया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। बिसाइड्स इन तीनों के अलावा भाई वी हैव ऑप्शंस एज सैमू कोस्टा, रूबन नेवेस एंड बर्नार्डो। भाई बर्नार्डो अगेन यार, अब देखो तीन तो मैंने बता दिया, एंड चौथा जो होगा भाई, अगर रोबर्टो मार्टिनेज गोज ऑन टू प्ले अ 4-मैन मिडफील्ड, तो भाई बर्नार्डो सिल्वा नो ब्रेनर होगा, अगेन सेम विटीनिया वाला काम करेगा। एंड भाई एक चीज हम लोग देखें, अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा तो बहुत ही लाइक टू लाइक प्लेयर्स लेके गया है, ठीक है, एक ही प्रोफाइल के रोबर्टो मार्टिनेज ने कोशिश की कि वो दो प्लेयर लेके जाए, क्योंकि देखो भाई विटीनिया का काम करेगा बर्नार्डो सिल्वा, जाओ नेवेस का काम करेगा रूबन नेवेस, ब्रूनो फर्नांडिस का काफी हद तक हम कह सकते हैं सैमू कोस्टा कर सकता है, बट भाई ब्रूनो फर्नांडिस की प्रोफाइल अगेन, ठीक है, इसमें डिफरेंस होगा बहुत। सैमू कोस्टा का पहला वर्ल्ड कप है, ठीक है, यंग है, कर जाना चाहिए भाई, कर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता नहीं ब्रूनो इंजर्ड होगा या ब्रूनो को इतनी जरूरत पड़ेगी। ही कैन गो ऑन टू प्ले 120 मिनट्स ऑल्सो, और भाई 120 मिनट्स तक ही कैन प्रोवाइड दैट मैजिक। अब आते हैं भैया हमारी जो मेन है, थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट जो आता है, अब आपको पता लगेगा क्यों। हमारी अटैक लाइन, राफेल लेआओ, फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ, पेड्रो नेतो, ट्रेंकाओ, जाओ फेलिक्स, गोंजालो गेदेस, गोंजालो रामोस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड डियोगो जोटा। दिस इज द थिंग भाई, इतना प्यारा जेस्चर लगा मेरे को, बट भाई चलो स्टार्ट करते हैं। राफेल लेआओ भाई, टट्टी सीजन गया, एक ढेले का उसने खेल के दिखाया नहीं, एसी मिलान को गड्ढे में और डाल दिया, एसी मिलान गड्ढे में चली गई, ठीक है, वो शायद आई गेस जितना मेरे को याद है वो यूरोपियन स्पॉट मिस कर रहे हैं भाई, चैंपियंस लीग वो नहीं खेल रहे हैं अगले सीजन, तो ये था। और राफेल लेआओ को मिड सीजन नंबर 9 खिलाने की कोशिश करी थी, जो भाई हट गंदा एकदम, मतलब डिजास्टर था फॉर एसी मिलान। अब भाई क्या बोलूं मैं, रोबर्टो मार्टिनेज को क्या क्या मैं वॉइस नोट भेजूं कि भैया ये सुना इसे, ताकि अच्छा खेले, इसकी बुद्धि
कम फिरे, हंसता रहेगा, जब देखो टट्टी करेगा हंसेगा, टट्टी करेगा हंसेगा। अबे भाई अच्छा खेल ले। राफेल लेओ को फिर भी क्यों डाला इतने गंदे सीजन के बाद? बिकॉज भाई राफेल लेओ अपने दिन पे किसी की भी फाड़ के रख सकता है। एंड इफ यू रिमेंबर, राफेल लेओ जब नेशंस लीग के फाइनल में आया था सब्स्टिट्यूट होके, तो भाई उसने नूनो मेंडिस के साथ क्या तहलका मचाया था। और दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं, अंडरलैप भी कर लेते हैं मेजरली। राफेल लेओ आउटसाइड ही खेलेगा एंड नूनो मेंडिस अंडरलैप करके अंदर आएगा बॉक्स में। एंड भाई उसी उसी तरीके से पोर्चुगल ने पहला गोल भी मारा था नूनो मेंडिस के थ्रू नेशंस लीग के फाइनल में। एंड भाई राफेल लेओ अगर चल गया तो भैया मजा आएगा। बट भाई बात वो ये ही है टू लॉक इन। भाई थोड़ा खुद को रैप्टे बजाय शीशे में देख के कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सीजन गंदा गया है, एक मौका मिला है। एंड भाई प्रोबेबली दिस कुड बी हिज लास्ट चांस टू डू समथिंग फॉर रोनाल्डो फॉर हिज टीम, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इसके बाद राफेल लेओ को मौका मिलेगा अगले वर्ल्ड कप तक। वो रहेगा भी नहीं मेरे को लगता है, जिस हिसाब से उसकी फॉर्म है। अब आता है भाई फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ, अगेन राइट विंगर है, छोटा है भाई, मजेदार। उसने भाई इफ यू रिमेंबर जर्मनी के अगेंस्ट क्या प्यारा सेक्सी गोल मारा था, लेफ्ट को कटा के बॉडी राइट में एंगल खोलकर जिस तरह उसने मारी, लवली गोल यार। एंड भाई सेम कॉन्सेसाओ और पेड्रो नेटो लगभग सेम प्रोफाइल है, डिसरप्टिव है, स्किलफुल है, पेसी है। एंड भाई छोटे हैं तो निकल जाते हैं, बॉडी बैलेंस बहुत अच्छा है। अब आते हैं भाई पेड्रो नेटो में। पेड्रो नेटो भाई लेफ्ट फुटेड है, राइट फुटेड है, लेफ्ट विंग खेल सकता है, राइट विंग खेल सकता है, इन्वर्ट करके खेल सकता है, वाइड खेल सकता है। बहुत मतलब डायनामिक प्लेयर है। बट भाई बात वही है कि इतना डायनामिज्म मेरे को लगता नहीं कि रोबर्टो मार्टिनेज पेड्रो नेटो को देगा। आई इवन डाउट कि पेड्रो नेटो स्टार्ट करेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता स्टार्ट वो करेगा। एंड इफ करेगा तो भैया राइट विंग से ही करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट विंग मेरे को लगता है राफेल लेओ ही रहेगा, चाहे वो कितना गंद करे कितना कुछ करे। अगर भाई पेड्रो नेटो चला तो वो अब बात सिर्फ चलने की है, सारे प्लेयर्स की, चाहे ट्रिंकाओ हो गया, जाओ फेलिक्स हो गया, गोंजालो गेदेस हो गया, गोंजालो रेमोस हो गया, रोनाल्डो हो गया। रोनाल्डो तो देखो भाई हर एक रोनाल्डो का गेम अब की बार जो डिपेंड करेगा बाकी की टीम पे, बाकी के 9 प्लेयर्स पे करेगा, जो जिस तरह खेलेगी वो सब अफेक्ट करेगा रोनाल्डो के गेम को। सिंपल है। एंड भाई इसके अलावा रोनाल्डो के दिमाग में भी होगा कि भाई मैं करूं यार, मेरे को करना है, मेरे को करना है। बट भाई सारी फिर बात घूम फिर के आएगी रोबर्टो मार्टिनेज के ऊपर कि वो किस तरह रोनाल्डो को कैपिटलाइज करता है, यूज करता है। एंड भाई रोनाल्डो का सब्स्टिट्यूट मोस्ट प्रोबेबली गोंजालो रैमोस है, गोंजालो गेदेस होगा, डिपेंडिंग ऑन द मैच। ठीक है, गोंजालो रैमोस भाई एक प्रेसिंग मॉन्स्टर है। गोंजालो रैमोस के साथ जो फायदा मिलेगा पोर्चुगल को, दैट वुड बी क्योंकि मिडफील्ड में यू विल हैव जाओ नेवेस, विटीनिया, एंड अटैक में गोंजालो रैमोस। तो भाई ये तीनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई ये डे वीक इन वीक आउट एक ही टीम से खेलते हैं, इनको पता है कि कौन कैसा खेलता है। एंड भाई इसकी वजह से इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल कि भाई गोंजालो रामोस प्रेस इनिशिएट करेगा, विटीनिया जाओ नेवेस उसको कैपिटलाइज करके बॉल विन करेंगे, टीम अटैक करेगी, अर्ली गोल स्कोर करेंगे हाई प्रेस के साथ। तो जाओ गोंजालो रामोस का भाई ये फायदा है टीम में। अब भाई गोंजालो गेदेस कहें तो भाई एक प्रॉपर ट्रेडिशनल पुराना, एक तो देखो एजेड है, 3 साल बाद टीम में कम बैक कर रहा है। ठीक है, एक ओल्ड एक्सपीरियंस, ओल्ड टाइप ऑफ नंबर 9 होगा। ठीक है, इसने इतने गोल नहीं प्रोड्यूस करें, बट भाई जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ गोंजालो गेदेस आई थिंक इसने स्क्वाड में बनाया। बट भाई मेरे को लगता भी नहीं कि गोंजालो गेदेस को इतना मौका मिलेगा अहेड ऑफ जाओ फेलिक्स एंड गोंजालो रेमोस। या तो भाई देखो जाओ फेलिक्स फिर लेफ्ट विंग पे ड्रिफ्ट करा के खिलाएंगे। एक अच्छी चीज जो है इस टीम में दैट इज कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी, प्लेयर्स फ्लेक्सिबल है इतने ज्यादा कि मतलब अब स्टार्ट करें हम लोग मथायस नूनियस भाई, राइट साइड पूरा खेल सकता है, वो इन्वर्ट करके भी खेल सकता है, गेम चलाना है वो कर सकता है। डियोगो डालो अगेन भाई फुल बैक है, ब्लिस्टरिंग पेस है। ठीक है, नेल्सन समेडो अगेन डिफेंसिव साइड में बहुत अच्छा है। जाओ कंसेलो भाई अगेन डिफेंसिवली मैं इतना नहीं कहूंगा, बट भाई अगेन स्किलफुल प्लेयर, असिस्ट प्रोवाइड कर सकता है, अटैक फायर पावर है। थॉमस राउगो अगेन वो सीडीएम वाले एरिया में चढ़ के खेल सकता है, कमांड कर सकता है, प्रेस इनिशिएट करवा सकता है विद विटीनिया एंड जाओ नेवेस टाइम टू टाइम। नूनो मेंडिस भाई वहीं पे कंप्लीट फुल बैक है, डिफेंसिवली बोलो, ऑफेंसिवली बोलो, ट्रांजिशनली बोलो, हर एक एस्पेक्ट में भाई नूनो मेंडिस डोमिनेट कर जाएगा। अब भाई आते हैं हम लोग मिडफील्ड में, तो अगेन अ डायनामिक मिडफील्ड यू कैन से। विटीनिया भाई डिफेंसिवली भी खेल सकता है, ऑफेंसिवली भी खेल सकता है, टेम्पो कंट्रोल करेगा। जाओ नेवेस भाई अब एक बीस्ट ऑफ अ प्लेयर है, बॉल विनिंग मिडफील्डर है। जाओ नेवेस की भाई प्रोफाइल गेम बहुत मैटर करेगा फॉर दिस पोर्चुगल टीम टू वर्क, क्योंकि भाई इस टीम में बहुत कम बॉल विनर्स होंगे। मैं विटीनिया को भी उस कैटेगरी में नहीं रखूंगा। ब्रूनो तो भैया मैं नहीं बोलूंगा, ब्रूनो का काम वो होना भी नहीं चाहिए। अगर ब्रूनो डिफेंसिवली या बॉल विनिंग के काम में लग गया तो भाई क्रिएट कौन करेगा? ब्रूनो का ओनली हेडेक शुड बी कि भाई क्रिएट करना है विंगर्स के लिए, रोनाल्डो के लिए, खुद के लिए, क्योंकि भाई ब्रूनो भाई हमको पता है किस ग्रेवी का प्लेयर। और भाई अगर ब्रूनो, रोनाल्डो और भाई जितने विंगर्स हैं वो कनेक्ट कर गए, वो
क्लच कर गए भैया, मजा आ जाएगा। लास्ट वर्ल्ड कप में जैसे स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट 6 गोल मारे थे भैया, हमको गोल पार्टी देखने को मिल सकती है अगर ये टीम लॉक इन करिए, अगर प्लेयर्स लॉक इन करे। अब यार हम वीडियो के उस सेगमेंट पे आ गए जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर के बारे में बात करेंगे, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 41 ईयर्स ऑफ एज। सब बोलते थे कि भाई सऊदी गया, फिनिश है, किसी काम का नहीं, पैसे कमाने गया है, गोल तो मारेगा नहीं, ये वो सो। बट भाई जस्ट इमेजिन यार उस प्लेयर के ऊपर क्या बीतती होगी टू नो या टू फील कि भाई उसका लास्ट वर्ल्ड कप है। एंड भाई अ प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो भाई खुद को इतना पुश करता है जस्ट टू बी देयर, जस्ट टू पीक भाई 41 की एज में, टू मेकिंग टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड। सऊदी लीग में जिस तरह भैया उसने गोल मारे हैं 29 मैचेस में, 27 गोल्स, 2 असिस्ट। 29 मैच में 29 जीएनए अपने में बहुत बहुत बड़ी बात है फॉर अ प्लेयर 41 ईयर्स ऑफ एज। एक प्रॉब्लम जो क्रिस्टियानो के गेम में आ चुकी है दैट इज कि भाई वो उतना एक्सप्लोसिव नहीं रहा, उसकी पेस नहीं रही, बट उसकी पेस, उसके एक्सप्लोसिवनेस से ज्यादा इस टीम को पता है भी क्या जरूरत है, दैट इज लीडरशिप, मेंटालिटी। एंड भाई मेरे को नहीं लगता कि रोनाल्डो जैसी मेंटालिटी का प्लेयर आज के टाइम में कोई ज्यादा बचे हैं बिसाइड्स लियोनल मेसी, हम कह सकते हैं। बट भाई जिस रॉ मेंटालिटी का रोनाल्डो है, आई डोंट थिंक कि उस मेंटालिटी का कोई प्लेयर अभी है जो इस टीम के अंदर वो मेंटालिटी डाल सकता है। इवन इफ दे आर लूजिंग, इवन इफ कि भैया वो उनका गेम गंदा जा रहा है, बट 88th मिनट पे भी इवन इफ दे कंसीड, रोनाल्डो कुड बी द वन गाय जो भैया उनकी 88th मिनट पे भी मेंटालिटी को स्ट्रांग रख सकता है, टीम को जोड़ सकता है। और भाई ये टीम देखो कहीं ना कहीं, हम माने ना माने, रोनाल्डो के अराउंड ही चलेगी, रोनाल्डो के अराउंड ही बिल्ड होगी। एंड देखने वाली अब चीज अब ये है कि रोबर्टो मार्टिनेज किस तरह टीम को यूज करता है फॉर रोनाल्डो एंड रोनाल्डो को यूज करता है फॉर द टीम। एक लड़का जो भाई मदेरा की स्ट्रीट से आया था, सपना था कि पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करना है, बट भाई सपना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का था। और भाई आज प्लेइंग हिज 6th वर्ल्ड कप, 6 वर्ल्ड कप भाई मान लो, 2003 से उसने खेलना चालू किया, 2026 है आज, 23 साल, 22 से 23 साल हो गए भैया उसे खेलते हुए टॉप लेवल पे। 2003 पे उसने कहां से शुरू किया था, स्पोर्टिंग से, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फिर रियल मैड्रिड, फिर जुवेंटस, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन, भाई देन अल नासर। जस्ट इमेजिन भाई इतनी लंबी जर्नी रही है, हर एक टीम के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है, हैज बीन अ लेजेंड फॉर एवरी सिंगल टीम। अब उसका लास्ट वर्ल्ड कप है, अब पोर्चुगल की टीम के लिए, फॉर द फैंस, फॉर द मैनेजर और फॉर द अपकमिंग प्लेयर्स जो आएंगे इस टीम में, उनके लिए भैया एक सपना रह जाएगा टू सी रोनाल्डो प्ले अगेन wearing that red jersey. All I expect, all I pray, all I want is Ronaldo kissing the World Cup trophy. और अगर हम लोग एक फेक सिनेरियो लेके चलते हैं अपने दिमाग में, जिसकी हमको बहुत आदत है कि रोनाल्डो गोज ऑन टू विन द वर्ल्ड कप, कितना पोएटिक हो जाएगा यार। एक सीजन, एक वर्ल्ड कप मेसी जीता, एंड भाई आखिरी खत्म होने वाले वर्ल्ड कप में जहां पे मेसी जाएगा, रोनाल्डो जाएगा, नेमार जाएगा, कितने प्लेयर्स जाएंगे भैया हमारी जनरेशन के, जिनको हमने देखा, जिनको हमें देख के हुआ कि यार फुटबॉल क्या गेम है, क्या खेलते हैं, क्या प्लेयर हैं ये लोग। उन लोग को देख के भाई हमने फुटबॉल खेलना शुरू किया, देखना शुरू किया, फुटबॉल समझना शुरू किया, वो सब जाएंगे। एंड भाई उसी समय भाई रोनाल्डो फुटबॉल का ग्रेटेस्ट एंडिंग बनाएगा फॉर हिमसेल्फ ओनली, फॉर द प्लेयर्स हु हैड प्लेड विद हिम। कितना इमोशनल मोमेंट होगा फॉर ऑल द फैंस, ऑल द प्लेयर्स, इवन फॉर रोनाल्डो, कि भाई इतनी मेहनत, इतनी घिसाई के बाद, इतने नाक कटाई के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद, दे हैव फाइनली वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। जब रोनाल्डो छोड़ के जा रहा है, जब रोनाल्डो अपनी पीक ऑफ द पावर्स में नहीं है। एंड फॉर एग्जांपल एक और फिक्स सिनेरियो लेके चलते हैं, रोनाल्डो 34 इयर्स का होता है इस टाइम पे इस टीम के साथ। ओहो, ये सोच के ही मेरे को ऐसा हो रहा है कि ओहो ओहो निकल रहा है मेरे मुंह से। हैविंग जाओ नेवेस, विटीनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, इतने एक्सप्लोसिव प्लेयर्स, इतने नूनो मेंडिस, राफेल लेआओ, जाओ कंसेलो, भाई क्या टीम है। रोनाल्डो 34 साल का भाई ये 2-3 मैच में काम कर देते हैं, बढ़िया वाला, जबरदस्त वाला, 8-10 गोल तो कहीं नहीं कहेंगे 3 मैचेस में, ये ऐसी टीम होती। बट भाई देखो फेक सिनेरियो हमको बनाने की आदत है, थोड़ा रियलिटी में आते हैं। रोनाल्डो इज 41 इयर्स ऑफ एज। इस समय पॉइंट ये नहीं है कि रोनाल्डो पोर्चुगल को कैरी करेगा, इस समय मेन पॉइंट ये है कि ये टीम, ये प्लेयर्स रोनाल्डो को कैरी करेंगे। जिस तरह इन्होंने नेशंस लीग में किया था, रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस करी थी उसमें, भाई ही वाज क्राइंग, बट भाई ऑल द प्लेयर्स केम, उसको सपोर्ट किया।
दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट भाई। अगेन मैं चाहता हूँ कि कोई खटास ना रहे यार टीम में, औकात से खेले, ढंग से खेले, वर्ल्ड कप उठाए, क्योंकि भाई उस समय वर्ल्ड कप में नींद खराब होनी है, हमारी भी तुम्हारी भी, सब करेंगे बढ़िया बैठ के लाइव करेंगे। और इमेजिन करो भाई, इतना नींद खराब करने के बाद द रिवॉर्ड यू गेट कि रोनाल्डो लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप ट्रॉफी। भाई उसके बाद तो मैं मर भी जाऊं ना, आहा क्या मौत होगी, क्या मौत होगी। वो भी क्या मौत होगी जिस जिस मौत से पहले रोनाल्डो को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए देख ली। और ये पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन है, अगर ये लोग जीते तो भाई ये गोल्डन जनरेशन इमॉर्टल हो जाएगी। रोनाल्डो जो भाई कहीं ना कहीं एक कसक रह रही थी उसके मन में कि यार अपनी टीम को नहीं कर पाया, अपनी टीम के लिए नहीं कर पाया, इफ वाला सिचुएशन मैं बोल रहा हूँ, इफ दे गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप, भाई रोनाल्डो एक बोलते थे ना इससे पहले, इफ ही डजंट विन द वर्ल्ड कप 2022 से पिछले साल तक हम लोग बोलते हैं रोनाल्डो, मेरे लिए तो ही वुड बी द ग्रेटेस्ट हमेशा। ठीक है, रोनाल्डो से ऊपर कोई नहीं है, बट भाई टीम के साथ रोनाल्डो देखो पहले से ही इमॉर्टल है। जिस तरह उसने पोर्चुगल को भाई कैरी किया है, कैसी कैसी रातें दिखाई है स्पेन के अगेंस्ट, भाई वो जो हैट्रिक उसने मारी थी यार, वो कौन भूल सकता है। स्पेन की टीम खुद नहीं भूल सकती आज तक कि भाई वो क्या मैच था, एंड भाई किस तरह रोनाल्डो ने फाड़ी थी स्पेन की। इतनी मेहनत कर ली भाई, इतनी बकवास कर ली हमने, इतने सिनेरियोस लगा लिए, ये जीत गया, वो हार गया, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। अब अगर हम लोग भाई रियल टॉक करें या वीडियो को खत्म करें, तो क्वेश्चन एक जो फाइनल निकल के आता है वो ये नहीं होगा कि भाई पोर्चुगल टैलेंटेड है या पोर्चुगल वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी। क्वेश्चन ये है कि भाई क्या डेस्टिनी अब की बार रोनाल्डो और पोर्चुगल की साइड होगी, क्योंकि अगर होती है तो भैया हमारे दुख, हम कुछ ज्यादा दुखी नहीं कर पाएंगे क्योंकि रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीत जाएगा, और अगर नहीं होती है तो भी क्या करें भाई, जिंदगी तो चली रही है, जी लेंगे। तो भाई 2026 वर्ल्ड कप द लास्ट डांस बिगिंस।